स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अधिवक्ता अभीष्ट मिश्रा द्वारा महाकाल मंदिर के साथ देश भर में धार्मिक स्थलों पर प्रसादी के नाम पर देवी देवता पोस्टर लगाकर प्रसाद सामग्री बेच रहे ऐसे दुकानदारों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, जिस हेतु मिश्रा द्वारा महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को नोटिस दिया गया। साथ ही मिश्रा द्वारा बताया गया कि सनातन धर्म के नाम पर कालों के काल महाकाल मंदिर परिसर के बाहर लगी पूजा सामग्री एवं मिठाइयों की दुकान पर मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्तों को प्रसादी पैकिंग के ऊपर देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर बेच रहे हैं, जिससे भक्त लोग द्वारा प्रसाद चढ़ाने के बाद खाली पैकिंग को कूड़ादान और कचरों के ढेर में फेंक रहे हैं। मिश्रा द्वारा बताया गया कि जिस पैकिंग को कूड़ादान में फेंक रहे हैं उस पर हिंदू देवी देवताओं के फोटो पिक्चर लगी होते हैं, जो कि हिंदू धर्म का अपमान है। मिश्रा द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखकर मांग की गई है कि जिस प्रकार दुकानदार प्रसादी पैकेट पर देवी देवताओं के फोटो पिक्चर लगाते हैं उन पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। वहीं मिश्रा द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार होली का त्योहार भाईचारों का त्योहार होता है, ऐसे में बड़ी बड़ी होटल पब और गार्डन में होली मिलन के नाम पर धार्मिक गानों पर अश्लील डांस परोसा जाता है, जिसमें हिंदू धर्म का भी अपमान है। इस पर भी तुरंत रोक लगाई जाए एवं इस प्रकार के जो भी धार्मिक गीतों पर किसी भी प्रकार की अश्लीलता परोसी जाती है तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि विश्व प्रसिद्ध राजधिराज बाबा श्री महाकाल जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है और उज्जैन में बाबा महाकाल जो है स्थापित है, तो वहाँ पर जो भोग प्रसादी बनती है, देखेंगे आप लड्डू का जो भोग प्रसादी रहती है वो बड़ी ही दिव्य एवं बड़ी ही स्वादिष्ट भोग प्रसादी है। परंतु देखा जाए तो जो उसकी पैकेट है, जो पैकेट में वो भोग प्रसादी का निर्माण होता है और वो हम लेते हैं, तो उसमें बाबा महाकाल का शिखर दर्शन का चित्र है, वहाँ पर ओंकारेश्वर महादेव जो नीचे उसके चित्र का है पर, और उसमें नाग चंद्रेश्वर जी जो मध्य में स्थित हैं उनका भी चित्र आता है। जब भक्त उस प्रसाद को ग्रहण कर लेता है, उसका उपभोग कर लेता है, तो वो जो पैकेट है वो तुरंत ही उसको कहीं पे फेंक देता है। मैं मानता हूँ 90% भक्त उस पैकेट को तुरंत फेंक देते हैं, जो कि कूड़ादान में और हमारे यहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड में और इधर ही जाता है, वो पूरा वेस्ट बन जाता है। तो सबसे मुख्य बात है, हमारे देवी देवताओं का यहाँ पे ये अपमान हो रहा है कि उनका चित्र इस पैकेट से हटाया जाए। आप सिर्फ उस पर भोग प्रसादी लिखें वो पर्याप्त है, तो इस पैकेट पे वो नहीं पूरा चित्र नहीं देते हुए। उसी प्रकार आप देखेंगे कपूर का जो पैकेट रहता है उस पर माँ सरस्वती का फ़ोटो रहता है। हम देखेंगे कि अभी भोजशाला में सर्वे हो रहा है, माँ वाग देवी की जो प्रतिमा है उसके ऊपर पूरा सर्वे चल रहा है, और उसी प्रकार यहाँ ऐसा अपमान होता है। इसका भी पूरा जब उपभोग हो जाता है तो ये पैकेट भी डस्टबिन में जाता है। तो कब तक देवी देवताओं का इस प्रकार का अपमान होता रहेगा? तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं महाकाल मंदिर प्रबंध समिति प्रशासक को एक नोटिस दिया है कि तुरंत अतिशीघ्र इस पैकेट को बंद करा जाए। अभी देखने में ये भी आ रहा है कि हमारा जो होली का उत्सव था वहाँ भी देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। जो होली पर्व हर्ष उल्लास के साथ अपने परिवार के साथ, इष्टजनों मित्रों के साथ, घर परिवार के साथ मनाया जाता था, वो आज पब में, गार्डनों में, पार्टीज़ में मनाया जा रहा है। वहाँ पर जो मेरी बहनें हैं, भाई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण अमर्यादित वस्त्र पहनकर सारे नशे करके वहाँ पे धूम्रपान, मदिरापान करने के बाद उसके बाद में सारे अन्य जितने रासायनिक मादक पदार्थों का सेवन करके अमर्यादित वस्त्र पहनकर
वहाँ पे नृत्य करा जा रहा है, और नृत्य भी किसी गाने पर नहीं किया जा रहा है, नृत्य करा जा रहा है हमारे महादेव आराध्य के शिव तांडव स्तोत्र पर नृत्य करा जा रहा है। वहाँ पर माँ जगत जननी महिषासुर मर्दनी के स्तोत्र पर नृत्य करा जा रहा है। अरे आपको गाड़ी चलाने को दी, आपको लाइसेंस की पात्रता है कि आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आपका ये भी कर्तव्य और अधिकार बनता है कि आपकी गाड़ी चलाने से किसी को हानि न हो। उसी प्रकार आप जो कर रहे हैं, आपको डांस करना है, सब करिए, परंतु हमारे धर्म का उपहास तो मत उड़ाइए, हमारे देवी देवताओं का उपहास तो मत उड़ाइए, इतना तो वो मत करिए। और हम स्वयं ही हमारे धर्म का उपहास उड़ा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो प्रचार होता है, इसमें कानून में क्या है, क्या देखिए, ये संविधान में भी इसमें आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 है। उसके बाद में हम इंडियन पेनल कोड में देखें तो आर्टिकल 295 और 295A में इसमें बताया गया है। और मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ सत्ता से, केवल सत्ता से मत करो आप परिवर्तन की आस। सरकार कुछ नहीं करेगी, हमारे संस्कार ही सब कुछ कर सकते हैं। हम स्वयं संकल्पित हों, और ये ग्रह से चालू होगा। जब तक ग्रह का निर्माण नहीं होगा, राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं। ये घर पे जब परिवार वाले साथ में बैठ के बच्चों को सिखाएंगे, युवा पीढ़ी गर्त में जा रही। मेरा यही कहना है कि जब तक हम खुद संस्कारों से स्वयं संकल्पित नहीं होंगे और भक्ति भाव में जुड़ेंगे नहीं, हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाएंगे। मंदिर समिति अगर बदलाव नहीं करती है तो मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा। हम इसमें पिटीशन लगाएंगे, हम हाई कोर्ट और न्यायालय की शरण में जाएंगे। एक उत्पाद नहीं, हम सैकड़ों उत्पादों पर भगवान देव फोटो आते हैं, तो क्या लगता है कि वो कानून बनना चाहिए? देखिए, मैं एक सनातन धर्म का पुजारी होने के नाते, एक अनुयायी होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इस पर रोक लगाने के लिए जो भी कार्य मुझसे होगा मैं वो करता रहूँगा। और अन्य मुझे जो पूजनीय संत महामंडलेश्वरों द्वारा, कई अखाड़ों के संतों द्वारा ये प्रेरणा दी गई कि आप इस प्रकार का इस प्रकार का कार्यक्रम करिए ताकि इस पर रोकथाम हो सके, तो मैं उनकी ही प्रेरणा से ये कार्य कर रहा हूँ। आपका परिचय? मैं अभिष्ट मिश्रा, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ।